गुड इवनिंग बच्चों। नाइन्थ मैथ्स फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 बताया, उसमें तो पहला दूसरा सवाल बता दिया। तीसरा सवाल देख लीजिए। दिया है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर चरांक x का उपयोग करके प्रत्येक का एक एक बहुपद लिखेगा। मैंने 60 संक्षेप में लिख दिया है प्रश्न। तो पहला पूछा है एक पद जिसकी घात 7 हो। हमने बताया था कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो एक पदी लिखना है जिसकी घात x हो। अक्षर क्या होना चाहिए? तो यश घाते 7 हो गया आंसर पहले का। इसका कई उत्तर हो सकता है, जैसे 2 यश घाते 7, 5 यश घाते 7, ऋण 2 यश घाते 7 है कि नहीं है। इस तरह से कई आंसर हो सकता है। तो यश घाते 7। दूसरा सवाल क्या पूछा है? द्विपद जिसकी घात 35 हो। क्या हो? 35 हो। तो द्विपदी में 2 पद रहते हैं, लेकिन हमको अक्षर क्या लेना है? यक्स घाते 35 और धन 7 लिख दो, चलेगा। कोई भी संख्या लिख दो, यहाँ 2 यक्स लेकिन तो भी आंसर सही रहेगा। है कि नहीं है? तो द्विपदी है कि नहीं है। तीसरा त्रिपदी जिसका घात 8 हो। क्या हो? 8। 3 पद होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए? 8। यश घाते 8 धन 5 x वर्ग ऋण 6 हो गया। 3 पद ऐसे लिख सकते हैं। इसका कई आंसर बनाया जा सकता है इस तरह से। पहला दूसरा तीसरा, 3 हो गया। तो तीनों मैंने बता दिया। अब हर सवाल नहीं बताया जाएगा, इसी बच्चों ध्यान दो, क्योंकि आपको भी होमवर्क चाहिए। अभी जैसे मैंने चौथे का एक बता रहा हूँ, चौथे के क्या 2 बताऊँगा। चौथे में दिया है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। क्या करो? घात बताओ। जैसे पहला दिया है करणी में 5, यह बहुपद है, इसकी घात बताना है। ध्यान दीजिएगा, तो 2 ही पद होता है, एक चर पद होता है, एक अचर पद होता है। तो यह कैसा पद है? अचर पद। हमने पहले बताया किसी भी अचर पद की घात क्या होती है? 0 होती है। यह अचर पद है, इसलिए घात बराबर क्या हो जाएगी? 0 होगी। किसी भी अचर बहुपद की घात क्या होती है? सदैव 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। दूसरा दिया है यश घाते 0। क्या दिया है? यश घाते 0। देखिए मैं सही बता देता हूँ, बुक में दिया गया है इसकी घात बताना असंभव है, लेकिन मैंने यही प्रश्नों की जो डाइजेस्ट में देखा, इसका आंसर दिया है अचर पद कर करके, इसको जो है 0 दिया है। क्या दिया है? 0। अचर पद कैसे होगा? अगर किसी भी पद की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1। और 1 क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद। अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0 होती है। तो इसका 2 उत्तर हो सकता है, या तो इसकी घात कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है, बताया नहीं सकता है। अगर इसको हम अचर बहुपद मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो। क्या हो जाएगा? तो इसका लिखा जाएगा इसकी घात बताना अस्पष्ट नहीं है। क्या है? अस्पष्ट नहीं है, क्योंकि 2 उत्तर होता है इसका। और दिया है जैसे तीसरा है यश घाते 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2। इसी तरह कल मैंने बताया था, तो उसको आप जो है आधार पर सवाल लिखिए। 5वें का देखो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है दिए गए बहुपदों का रैखिक वर्ग तथा घन बहुपदों में वर्गीकरण कीजिए। हमने पहले बताया था बहुपद चैप्टर पढ़ाते समय कि बहुपद का प्रकार,
बहुपद को दो प्रकार से बताया गया, एक तो पदों के आधार पर, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। अब एक जो होता है घात के आधार पर, क्या है? घात। अगर बहुपद में घात एक होगी तो उसको रेखीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद। अगर दो घात होगी तो क्या कहेंगे? वर्गीय बहुपद या द्विघाती बहुपद। अगर घात तीन होगी तो घन बहुपद कहेंगे, या तो तीन घात वाला बहुपद कहा जाता है। तो वही पश्चिमी में पूछा है। जैसे पश्चिमी का पहला 2x वर्ग धन 3x धन 1, यह किस प्रकार का रेखीय है कि वर्ग है कि यह द्विपदी है? यह वर्ग बहुपद है। क्या है? वर्ग बहुपद। दो घात है ना, इसलिए। जैसे दूसरा सवाल दिया है 5p, इसकी घात कितनी है? घात 1 है। घात क्या है? 1 है। इसलिए यह हो जाएगा रेखीय बहुपद है। क्या है? रेखीय बहुपद है। अगर घात 3 रहेगी तो क्या मानने का? घन बहुपद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को मानक रूप में बहुपद को मानक रूप में लिखो, बताया है मैंने। एक की सवाल बता रहे हैं, जैसे दिया है कौन सा पहला 6वें का फर्स्ट, यम घाते 3 धन 3 धन 5 यम। बहुपद को मानक रूप में लिखने पर सबसे बड़ी घात पहले लिखेंगे, यम घाते 3। घाते 3 के बाद जो आता था घात 2 आता, तो घात 2 वाला पद गायब है, तो बताया था। धन लिखने का, 0 लिखने का, यम चर पद है तो यम घाते 2, घाते 1 वाला पद है धन 5 यम, और फिर अचर पद है कि नहीं 3। यह आपका आंसर हो गया, है कि नहीं? बाकी इस तरह से आप लिख लीजिएगा, जो नहीं आएगा वो मेरे से पूछिएगा, वो पूछना आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद को गुणांक स्वरूप में लिखो। बहुपद को गुणांक स्वरूप में लिखो। बहुपद को गुणांक स्वरूप में लिखो। तो जैसे पहला दिया है, एक बता देते हैं, बताया मैंने पहले इसको, यस घाते 3 ऋण 2। एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वां और 8वां। कभी भी अगर किसी बहुपद को गुणांक स्वरूप लिखना है या घातांक स्वरूप लिखना है, तो पहले देख लीजिए वह मानक रूप में है या नहीं। अगर मानक रूप में नहीं रहेगा तो उसको मानक रूप में लिखना पड़ेगा। तो यह बहुपद मानक रूप में नहीं, क्योंकि इस घात 3 के बाद घात 2 वाला पद और एक घात वाला पद नहीं है। पहले लिखेंगे बहुपद को मानक रूप में लिखने पर, तो यह घाते 3 पहले लिखेंगे, घाते 2 नहीं है तो धन 0 x वर्ग, घाते 1 भी नहीं है तो 0 x, लास्ट में ऋण 2। इसलिए गुणांक स्वरूप, क्या है? गुणांक स्वरूप क्या हो जाएगा? कैसे लिखते हैं बताया था। यस घाते 3 का कोई संख्या नहीं बाएं तरफ, 1 0 0 ऋण 2, ऐसे लिखते हैं। समझे कि नहीं? पहले अगर बहुपद मानक रूप, मैंने उसको मानक रूप में लिखा, बाद में गुणांक, उसका लिख दो गुणांक स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 8वां, 8वें का बहुपद में बहुपद को घात x चरांक का, x दे दिया है, x चरांक का उपयोग करके घातांक स्वरूप में लिखो।
घातांक स्वरूप में लिखो। कैसे लिखेंगे बताया है इसको। जैसे मान लो इसका दूसरा सवाल, कौन सा दूसरा, 5 0 0 3 0 है ऋण 1, ऐसा दिया है। तो घातांक स्वरूप में लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट है। घातांक स्वरूप में लिखने पर जब इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, पहले 5 लिखने का, इसको काउंट करने का 1 2 3 4 5, इधर से गिन लो 1 2 3 4 5। जब घातांक स्वरूप लिखते हैं तो गुणांकों की संख्या कम कर देते हैं घात के लिए, कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, यस घाते 4। 5 गुणांकों की संख्या तो 1 कम करके हाथ लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। धन 0 x घाते 3 धन 0 x वर्ग धन 0 x ऋण 1, ये आपका आंसर हो गया। कल भी बताया था, आज एक्सरसाइज का सवाल बता रहे, उदाहरण लेकर मैंने लिया था, याद रखिएगा इस टाइप का, समझा कि नहीं, इस तरह से। और आगे आता है बहुपद का जोड़ और घटाना, क्या आता है, जोड़ और घटाना। तो अगले वीडियो में बना करके भेजता हूँ, आया कि नहीं आया। तो ये जो बताया है आज, इसको आप फिर कॉपी भी बना लीजिएगा, अच्छे से याद करिएगा। गुड लक।